इस औरत को मैं पिशाचनी और राक्षसी के नाम से संबोधित खुले आपके चैनल पे करना चाहूँगा जी, क्योंकि जिस तरह की भाषा का औरत प्रयोग करती है, जिस तरह से केवल अपने कुछ फॉलोवर्स, केवल अपने कुछ दिखने के लिए, सोशल मीडिया पर छाने के लिए भारतीय संस्कृति को जिस तरह से महिला तार तार करती है। यहाँ की महिलाओं ने इतिहास रचे हैं और यहाँ की इस धरती पर किसी कुलंकिनी और नीच प्रवृत्ति की औरत को बुलाना, पहले तो सद्बुद्धि दे उन लोगों को जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक वो माखीजा जिसके नाम में मक्खी शब्द है, मतलब उसकी मक्खी हिल गई है। अगर जो सनातन को और माताओं बहनों को जो शर्मसार कर रही है उसका पूरी तरह से बाइकाट होना चाहिए, नहीं तो खाली कागजों में रह जाएगा। सनातन की सरकार है और मक्खियां उड़ती रहेगी। ये वो एक ऐसी लड़की है जो आने वाली जनरेशन की भी जो लड़कियां हैं ना उनको भी खराब कर रही है। गाली देना, वहाँ पे दिल्ली के अंदर पता नहीं किसी कॉलेज के अंदर एक इवेंट चल रहा था, वहाँ उस लड़के को, मतलब हम तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे वो संस्कार नहीं है। इसमें सबसे बड़ा दोष ही राजस्थान सरकार का है और अगर ऐसे लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमको उनकी जरूरत नहीं है। आज युवा जनरेशन में क्या सीखेगी इस लड़की से जो अब कहने की बातें नहीं है, ये तो सेक्सुअली बातें करती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अरे पहले तेरे को ऐसी बातें करनी है तो पहले तू तेरे घर में कर भाई, यहाँ क्या है। तो वो महिला आएगी, उसका मेवाड़वासी उसी हिसाब से स्वागत करेंगे जिस हिसाब से इस प्रकार की महिला का स्वागत होना चाहिए, उसी प्रकार के तैयार होगा। बिल्कुल तैयार हैं, क्यों नहीं तैयार है। हम सनातन रक्षा की संस्कृति के रक्षक हैं तो हम तैयार रहेंगे हमेशा। वीरों की भूमि पे ऐसी घटिया मानसिकता वाले मतलब गंदा शब्द है, लेकिन ये लोग गटर की पैदाइश है। इनका यहाँ पे 100% विरोध होना चाहिए। ये जो धरती है ये वीरों की धरती कहलाई है, मेवाड़ कहलाया गया है। मेवाड़ में तो क्या मुगलों को भी हमने आने नहीं दिया। आ ही रहेगा तो इस शहर में पहले बहुत से ऐसे हो चुके हैं जहाँ बहुत माहौल खराब हुआ है, तो वापस माहौल खराब हो जाएगा और तो क्या होगा। आप किसी की मदर के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उसी के सामने बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स पेरेंट्स प्राइवेसी, और आप उसे उस चीज़ को ज्वाइन करने को कह रहे हो, ये अनइमेजिनेबल है। अगर हम लोग एक्चुअलिटी में इन लोगों को रोकना चाहते हैं और इन लोगों का विरोध करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को इनको अनफॉलो करके किसी से किसी की पावर और फेम छीन लेते हैं, वो सबसे बड़ी उसके लिए सज़ा होगी। तो इन लोगों को सबसे पहले तो इन लोगों को बॉयकॉट करना शुरू कर देना चाहिए। और आप पैसा कमा रहे हो, उदयपुर की कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखा के, उदयपुर के हिस्टोरिक प्लेसेस का वीडियोस बना के आप जो ये सारे तो पैसा वगैरह कमा रहे हो और फेम कमा रहे हो ना, तो आप बहुत उड़ रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक पर से उड़ो और एक पर से छुपाओ, वरना क्या है कि ऑफिसों के फूटे हुए कांच और खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगेगी, दरवाजे टूटे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारे शहर में आके और हमारे शहर की छवि को धूमिल करें। मुंबई में चक्कर काट रही है, गुवाहाटी पुलिस पीछे पड़ी है, आज मुंबई में थाना में उसके बयान हुए, तो ये ना हो कि उदयपुर के यहाँ थानों में उसको अपूर्वा माखीजा को यहाँ चक्कर काटने पड़े। अभी कार्यक्रम की मर्यादा है और सामने महिला है, वरना मैं कह रहा हूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता मुझसे इसकी इस भाषा पे, और खासकर वो खून तब उबाले मारता है जब ऐसी महिला इस मेवाड़ की पावन धरा पर पैर रखने की कोशिश करती है। अगर वो महिला मेवाड़ की धरा पर आई, उसने पैर रखा, तो निश्चित रूप से मैं स्वयं, मेरे साथी संगठन सभी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। उसके बाद में यदि किसी तरह की फिर बदतमीजी होती है, कोई गलत चीज़ होती है, तो उसके बाद लिए फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कहूँगा चल के माध्यम से वो महिला यहाँ पर नहीं आए, वरना मुंह काला कर दिया जाएगा और कुछ हदें पार हो जाएगी जो हम नहीं चाहते कार्यक्रम के लिए। हम इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम है सरकार मत करो शर्मसार। आपको बता दें कि 8 और 9 मार्च को जयपुर में आईफा अवार्ड और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आईफा अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। उसी के मद्देनजर राजस्थान के कई बड़े शहरों में बॉलीवुड के सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने जाएंगे। उसी के मद्देनजर
20 फरवरी का दिन मुकम्मल है जब उदयपुर के अंदर सोशल इन्फ्लुएंसर जो है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा माखीजा आएगी। आपको बता दें कि ये वही अपूर्वा माखीजा है जो अपने विवादित बयानों को लेकर कई दिनों से चर्चा में है। जब एक और असम की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार इस महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है, महिला आयोग ने इनसे जवाब तलब किया है, उसके बावजूद राजस्थान विभाग का पर्यटन विभाग क्यों आमदा है ऐसे लोगों को उदयपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है, मीराबाई की धरती है, मां पन्ना की धरती है, पद्मावती की धरती है। आप बताएंगे जिस तरह से ये तो महिला है जिसको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, कई फुहरता वाले बयान इन्होंने दिए, उसके बावजूद भी ये महिला उदयपुर की धरा पर आ रही है। आप कितना मतलब अंदर से कुंठित हैं? सबसे पहले तो आपका मयूर भैया और मोनू भैया का धन्यवाद, क्योंकि उदयपुर में लगभग जो समस्या होती है ज्वलंत, उसको आप समय समय पर उठाते रहते हैं, जो कि उदयपुर वासियों के लिए हित की बात है। दूसरी बात, अभी एक कोई महिला की बात की जिसने बहुत मतलब सोशल मीडिया पर वायरल और वो काफ़ी गंदे शब्दों का प्रयोग करती है। छोटी सी बात करना चाहूँगा मयूर भैया, 4 युग अब तक हमारे संस्कृति में, धर्म में, वेदों में हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जी, चारों युग में 2 तरह के लोग हमेशा रहे, कुछ परिवर्तन कुछ हुआ होगा, पर 2 तरह के लोग हमेशा रहे, अच्छे और बुरे, देवता और राक्षस। ये कलयुग है, रामायण में भी देवता राक्षस थे, महाभारत में भी थे, और यहाँ पर कलयुग, यहाँ पर देवता राक्षस है। राक्षस नहीं आए, पिशाच नहीं आए। इस औरत को मैं पिशाचनी और राक्षसी के नाम से संबोधित खुले आपके चैनल पे करना चाहूँगा जी, क्योंकि जिस तरह की भाषा का औरत प्रयोग करती है, जिस तरह से केवल अपने कुछ फॉलोवर्स, केवल अपने कुछ दिखने के लिए, सोशल मीडिया पर छाने के लिए भारतीय संस्कृति को जिस तरह से महिला तार करती है, मैं कहना चाहूँगा खुले शब्दों में, बिल्कुल ये राक्षसी प्रवृत्ति के काम लोगों के काम है, और इस महिला का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। और आपने जो समस्या उठाई है, जो फिलहाल जो कार्यक्रम में आ रही है, ये गलत है। ये मेवाड़ है, जहाँ हम खड़े, जगदीश्वर खड़े, सामने ऊपर पैलेस है, ये मेवाड़ है, ये माँ मीरा की धरती है, ये माँ पन्नाधाई की धरती है, ये माँ हरी रानी की धरती है, और माँ पद्मी की धरती है। यहाँ की महिलाओं ने इतिहास रचे हैं, और यहाँ की इस धरती पर इसी कुलंकिनी और नीच प्रवृत्ति की औरत को बुलाना, पहले तो सद्बुद्धि दे उन लोगों को जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो जी। हाँ, ये तो कहेगा सद्बुद्धि दो ऐसे लोगों को। आप कहीं कहना चाहो? देश और प्रदेश में और उदयपुर में ट्रिपल इंजन सरकार है, जहाँ हर तरफ माहौल देखेंगे सनातन ही सनातन है, लेकिन जो उदयपुर के अंदर आज जो आ रही है, और उसको ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान सरकार ने बनाया है। एक तरफ तो अपन बात करें सनातन की, और एक वो माखीजा जिसके नाम में मक्खी शब्द है, मतलब उसकी मक्खी हिल गई है। अगर जो सनातन को और माताओं बहनों को जो शर्मसार कर रही है, उसका पूरी तरह से बाइकाट होना चाहिए। जहाँ पे हर पूरे देश और विदेश में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, और वहाँ पे ये माखीजा जैसी मक्खी आके उदयपुर और राजस्थान को शर्मसार कर रही है, तो इसका खुल के विरोध करना चाहिए। नहीं तो खाली कागजों में रह जाएगा, सनातन की सरकार है और मक्खियाँ उड़ती रहेगी, तो ऐसी मक्खियों को उड़ा देना चाहिए। अरे तो मक्खियाँ था कभी उड़ाएगा? 20 तारीख में आई रही उदयपुर, आप ही कर रहा है। माँ बिल्कुल विरोध करांगा, मंडो बेटे आएगा जटे विरोध करांगा, बाकी नहीं उड़ेगा तो ये माखिया खनी दुखते ही रहेगा। तो कोशिश ऐसी करो तो वो आए ही नहीं। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि प्रोग्राम कैंसिल किया जाए, नहीं तो उदयपुर कहीं शर्मसार हो रहा है। एक तरफ तो उदयपुर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की महिला आके और बयान दे के जो उदयपुर को शर्मसार करेगी, बहुत निंदनीय है वो जी। हाँ केला जी भाई साहब। भाई मैं तो यही कहूँगा कि पर्यटन विभाग जो इनको बुला रहा है, तो एक तो जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, जिनको संस्कार ही नहीं है कि इस तरह से भाषा यूज़ करते हैं, तो ऐसे को क्यों बुलाना? बुलाओ तो अच्छे लोगों को बुलाओ। वैसे उदयपुर खूबसूरत है, और मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि ऐसे लेडीज़ को नहीं बुलाना चाहिए उदयपुर में जी। आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार के द्वारा भी, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा भी एफआईआर इन 4-5 लोगों के ऊपर हुए जिन्होंने काफी विवादित बयान यहाँ पर दिया है। कोटा के वकीलों भाइयों के द्वारा भी इसका विरोध यहाँ पर किया गया, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई है। पर हमारी जो सरकार है वो क्यों आमदा है ऐसे लोगों को बुलाने पर? अभी तक इनका नाम उस सूची से क्यों नहीं हटाया गया? ये काफी बड़ा प्रश्न है। पंडित जी, जगदीश मंदिर नीचे खड़े हैं, आप पुजारी जी अटेरा, असी महिला अटे आएगा तो मन कतो दुखी हुए।
ऐसी महिला को कदापि इस मंदिर के परिक्रमा में और राजस्थान में नहीं आने दे, क्योंकि ये इसकी नीचता के कारण बड़ा भव्य हो रहा है, सभी जगह ऑब्जेक्शन हो रहा है, कई FIR हो रही है। कृपया राजस्थान सरकार और पर्यटन विभाग तो कृपया इसको न बुलावे। ये धार्मिक स्थल है, उदयपुर है, मेवाड़ है, और मेवाड़ में सभी धार्मिक स्थलों पे इस तरह की नीचता न फैलावे और कृपया इसको न बुलावे। जी बद्री जी, प्रतीक जी, नागर साहब, आप भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि जिस तरह का आयोजन आईफा का होने जा रहा है, उसका जो प्री इवेंट है, टीजर जिसे हम कहते हैं, उसके शूट के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी महिला आ रही है जो फुहरता, भद्रता उसकी पहचान है, रिबेल किड के नाम से जानी जाती है। उसके लिए क्या कहेंगे, और अगर सरकार उसे बुला रही है तो कितना दोषी मानते हैं सरकार को? भैया इसमें सबसे बड़ा दोषी सरकार का है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी जो एक्टर है, वो रिबेल करके नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, ये सारे वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे देखे कि ये वो एक ऐसी लड़की है जो आने वाली जनरेशन की भी जो लड़कियां हैं ना, उनको भी खराब कर रही है। गाली देना, वहाँ पे दिल्ली के अंदर पता नहीं किसी कॉलेज के अंदर एक इवेंट चल रहा था, वहाँ उस लड़के को, मतलब हम तो बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे वो संस्कार नहीं है, मगर इसमें सबसे बड़ा दोष ही राजस्थान सरकार का है। और अगर ऐसे लोग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो हमको उनकी जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बाबू जी, आप बताएं, इस तरह की महिला जो यहाँ पर आ रही है, उसको लेकर मन कितना आहत है आपका? मन बहुत आहत है, और हो सकता है कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, जो असली टिप्पणी थी उसके पहले का, तो हो सकता है सरकार इस पर विचार कर रही हो, क्योंकि समाज भी इसका काफ़ी विरोध कर रहा है। और ऐसी महिला जो असली टिप्पणियां करती है, या ऐसे पुरुष जो भी है, उनका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। और जो उसका कार्यक्रम है, उसमें से उसको कार्यक्रम में से उसको निकाल के और किसी अन्य को, और जो लायक हो, जो इसके लायक हो, उनको ये कार्यक्रम देना चाहिए। जी आप बताओ संदीप जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये अपूर्वा मखीजा, रणदीप इलाहाबादिया और समय रैना, ये क्या अपने विवादों से अपने को फेमस होने के लिए करते हैं, और इनको अश्लीलता से इनसे कोई लेना देना नहीं। इनको खुद फॉलोअर बढ़ाने, इनका दुकानदारी चलानी है, इनको पैसा लेना है, ये करना है। मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, जब हेमंत बिस्वा सरकार, देवेंद्र फडणवीस, कोटा में वकीलों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, महिला आयोग ने इसके ऊपर जवाब तलब मांगा है, तो इसी बीजेपी सरकार, राजस्थान सरकार को इस पर संज्ञान लेकर पर्यटन विभाग को नोटिस करके इसको कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि मेवाड़ में तो स्त्रियों को एक माता के रूप में पूजा जाता है और सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। ये तो अश्लीलता आज युवा जनरेशन में क्या सीखेगी इस लड़की से, जो अब कहने की बातें नहीं है, ये तो सेक्सुअली बातें करती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अरे पहले तेरे को ऐसी बातें करनी है तो पहले तू तेरे घर में कर भाई, या क्या है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं इसका उदयपुर में आना नहीं हो। उदयपुर में आएगी तो इसका कोई प्रोग्राम नहीं होगा, जनता में आक्रोश है, इसलिए इसको रोका जाए। तो बोरा गणेश जी मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ है, लोकेश जी जोशी। सर आपका भी चैनल पे स्वागत है। आप बताएं कि जिस तरह से एक महिला जो अपनी फुहरता के लिए जानी जाती है, नग्नता के लिए जानी जाती है, ऐसी महिला अगर उदयपुर में आकर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? बिल्कुल, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पर्यटन विभाग द्वारा जिसे नियुक्त किया गया है वो बहुत गलत है। और इस पर हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार और सामाजिक नैतिक मूल्यों के खिलाफ, जो हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों को, जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, उनका पतन ना हो और सनातन संस्कृति के हिसाब से जो भारत हमारा चलता आ रहा है, जैसे सब सर्वधर्म संभाव के साथ चलता है, और ऐसी अश्लीलता और नग्नता जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है और उसको हम अपनाना चाह रहे हैं, तो पाश्चात्य संस्कृति का हम विकास जरूर अपनाएं, लेकिन विकास के साथ साथ हम हमारी भारतीय संस्कृति को नीचा न दिखाएं। और एक महिला होने के नाते जिस प्रकार से उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है और जिन लोगों के साथ बैठ के उन्होंने भारतीय संस्कृति पे एक नीचता भरे वाक्यों का उपयोग किया है, जो बोलना भी मतलब एक आम इंसान के लिए सोचना और बोलना भी बहुत गलत होता है। इस प्रकार के कार्य हम सभी यहाँ मेवाड़वासी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस महिला को यहाँ उदयपुर मेवाड़ की धरा, जो कि सनातन धर्म रक्षा जो धरा है हिंदू धर्म की, वहाँ इस व्यक्ति महिला को नहीं बुलाया जाए। और महिला सम्मान के हिसाब से हम कह रहे हैं कि इस महिला को यहाँ नहीं बुलाया जाए। अगर मान लो थानी बात तो भी सरकार नहीं मानी तो कई करोगा बच्चे 20 तारीख ना ही रही बात तो महिला आएगी, उसका मेवाड़वासी उसी हिसाब से स्वागत करेंगे जिस हिसाब से इस प्रकार की महिला का स्वागत होना चाहिए, उसी प्रकार के तैयार होगा। बिल्कुल तैयार हैं, क्यों नहीं तैयार है। हम सनातन रक्षा की संस्कृति के रक्षक हैं, तो हम तैयार रहेंगे हमेशा। बिल्कुल।
जी भाई साहब, आप बताएं कि इस तरह की महिला का आगमन उदयपुर में हो रहा है, पर्यटन विभाग की संलिप्तता इसके अंदर है, उसके बावजूद एफआईआर इतनी हो गई, उसके बावजूद उसका नाम नहीं हटाया गया लिस्ट से, मन कितना आहत है? मन तो बहुत आहत है। सबसे पहली बात तो ये कि वीरों की भूमि पे ऐसी घटिया मानसिकता वाले मतलब गंदा शब्द है, लेकिन ये लोग गटर की पैदाइश है। इनका यहाँ पे 100% विरोध होना चाहिए। इनको इस भूमि पे भी कदम नहीं रखना चाहिए और सारे शहर वासियों को एक साथ उठ के आवाज़ उठानी चाहिए कि जैसे ही आए इनका इतना गंदा विरोध होना चाहिए कि अंदर एंटर ही नहीं हो पाए ये लोग। जी आप तैयार है उसके लिए? 100%। ओके, सन्नी भाई हर दिल अजीज, सन्नी पोखरना जी हमारे साथ हैं। पोखरना जी, हमेशा अपने विरोध के लिए जाने जाते हो आप? देखो, विरोध तो मैं गलत का करता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस तरह का मुद्दा उठाया है, इस तरीके की जो देखिए। और दूसरी बात बताता हूँ कि ये जो धरती है, ये वीरों की धरती कहलाई है, मेवाड़ कहलाया गया है। मेवाड़ में तो क्या मुगलों को भी हमने आने नहीं दिया, हमारे जो महाराणा प्रताप पूर्वज थे उन्होंने मुगलों तक को नहीं आने दिया। तो ये जिस तरह की सोच वाले लोग जो है, घटिया मानसिकता, जो सोचते हैं कि उच्च शब्द बोलने से, अभद्र भाषा प्रयोग करने से ये बहुत फेमस हो गए, स्टार बन गए। तो मेवाड़ में इन लोगों का कोई भी यहाँ पे 1% भी कोई नाम तो इज्जत करते ना, इस लोगों को जानते ना, ऐसा कुछ। ये तो बात पता है, इससे लगी कि कंट्रोवर्सी, इसलिए इस लोगों को जान भी रहे। और टूरिज्म विभाग अगर इस तरह के लोगों को यहाँ भेजना चाहता है तो हमारे शहर को जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की। वैसे हमारा शहर वैसे ही महाराणा प्रताप के नाम से इतना फेमस है, मेवाड़ इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम पूरे देश में घूमने जाते हैं, विदेश जाते हैं तो गौरवान्वित महसूस, क्योंकि महाराणा प्रताप का ये जगह है। तो वैसे भी हमको किसी जरूरत नहीं, और ऐसे उच्च मानसिकता लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लाते हैं किसी अच्छे सोच के लोगों को लाते हैं टूरिज्म के लिए बढ़ावा के लिए, तो हमको लगता है टूरिज्म की बढ़ावा की ऐसे लोगों की तो जरूरत है नहीं। और इतना बड़ा नाम महाराणा प्रताप को जुड़ा तो ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आज हम आपसे, आपके न्यूज़ चैनल से वे बोल भी रहे हैं और निवेदन भी करेंगे प्रशासन से ना बुलाया जाए। हम ज्ञापन भी देंगे कल, कि ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को कि कम से कम ऐसे लोगों को ना बुला के इनको रोका जाए। विनती पहले निवेदन ये रहेगा कि इस तरह के लोगों को नहीं लाया जाए। और मान लो तो भी आई रहा तो बच्चे नहीं करना, आई रहेगा तो इस शहर में पहले बहुत से ऐसे हो चुके हैं जहाँ बहुत माहौल खराब हुआ है, तो वापस माहौल खराब हो जाएगा। और तो क्या होगा, पहले निवेदन करेंगे और सरकार 100% प्रशासन हमारी बात को समझेगा। प्रशासन को अभी तक मेरे हिसाब से हो सकता है उनको पता ना हो क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। प्रशासन से बात करें, कलेक्टर साहब से बात करें। कलेक्टर साहब भी इंस्टाग्राम पर चलाता रहेगा, उनको पता लगा होगा तो आज आपके न्यूज़ चैनल से और पता लगेगा। और 100% बात को वो कहीं ना कहीं आगे रखेंगे और बात को रोका जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, नहीं माना जाएगा तो आगे का आगे देखा जाएगा, आगे का आगे देखा जाएगा। और आप जब भी देखते हो तब पूरा जमाना देखता हो उसको। हेमंत जी जोशी धर्म प्रेमी है, उदयपुर शहर में हर बार जब धर्म की बात आती है तो आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। आप बताएं, इस तरह की महिला का उदयपुर की धरा पर जो आगमन हो रहा है उससे मन कितना आहत है, और सरकार जिस तरह से हमको शर्मसार करने पर आमदा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मयूर जी, आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुद्दा आपने उठाया है। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान और राजस्थान में मेवाड़ शौर्य, मर्यादा, परंपरा और वीरों की भूमि है। राजस्थान की पहचान और ख़ास तौर पे मेवाड़ की पहचान एक मर्यादा के तौर पर पहचानी जाती है। और जिस महिला को जो रिबेल किड्स के नाम से जानी जाती है, अपूर्वा, वो खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करती है गालियों के द्वारा और अश्लीलता और अभद्र भाषा के द्वारा। अपना घर परिवार हो इस अभद्र व्यवहार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप सोचिए कि वो राजस्थान को कैसे रिप्रेजेंट करेगी। जी, हम राजस्थान सरकार का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार अगर पर्यटन का अगर विकास कर रही है और पर्यटन को अगर बढ़ावा दे रही है तो हम उसका सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पर जिस तरह से यह जो महिला बुला रहे हैं अपूर्वा को, जहाँ पर पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा है। और इसके साथ साथ एक लड़का और था रणवीर, और समय रैना का ये शो था इंडिया गो लेटेंट। इस शो पर भी भारत सरकार को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके ये जो मिलियन में व्यू लाकर जो पैसे कमा रहे वो भी गलत है। और दूसरी बात, राजस्थान सरकार को पूर्ण विचार कर एक ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए या ऐसी महिलाओं को लाना चाहिए जो राजस्थान को और मेवाड़ को रिप्रेजेंट करें। राजस्थान में सूरवीरों की कमी नहीं है, उनके वंशज है और बहुत सी महिलाएं जो पारंपरिक वेशभूषा में अभी भी राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उनको लाके राजस्थान को रिप्रेजेंट करें। जी, इसी बीच अविनाश कुमावत युवा छात्र नेता भी हमारे साथ हैं। आप बताओ कि इस तरह की महिला जो यहाँ पर आ रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो और मन कितना आहत है?
भैया ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये हमेशा फेमिनिज़म की, ये जो लड़की है इसके मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, ये हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की और फेमिनिज़म की बात करती है। तो आप किसी की मदर के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में उसी के सामने बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट समवन्स पेरेंट्स प्राइवेसी, और आप उसे उस चीज़ को ज्वाइन करने को कह रहे हो, ये अनइमेजिनेबल है। और ये क्या है कि ये जो चीज़ है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सोशल मीडिया को यूज़ करके पैसा कमाते हैं, फेम कमाते हैं, ये सारी चीज़ें कमाते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम लोग एक्चुअलिटी में इन लोगों को रोकना चाहते हैं और इन लोगों का विरोध करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को इनको अनफॉलो करके किसी से किसी की पावर और फेम छीन लेते हैं, वो सबसे बड़ी उसके लिए सज़ा होगी। तो इन लोगों को सबसे पहले तो इन लोगों को बॉयकॉट करना शुरू कर देना चाहिए। और इस तरीके का ये जो इन लोगों ने अभी ट्रेंड चालू किया है वल्गैरिटी का, जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, डार्क ह्यूमर के मास्क लगा के गए यार, ये हम लोग बताओ कॉमेडी कर रहे हैं। तो इस तरीके की कॉमेडी हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो जनरेशन ख़राब करने की चीज़ इन्होंने शुरू कर दिया। और कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उदयपुर के, कोई प्रमोशन की टीम्स है जिन्होंने इनको यहाँ उदयपुर में बुलाया है। उदयपुर के लोगों ने बुलाया इसको? हाँ, इसको उदयपुर के लोगों ने कोई, और इसे सपोर्ट भी करना है, इसके लिए वीडियोस वगैरह बना के। तो मैं उन्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो, उदयपुर की कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखा के, उदयपुर के हिस्टोरिक प्लेसेस का वीडियोस बना के आप जो ये सारे बताओ पैसा वगैरह कमा रहे हो और फेम कमा रहे हो ना, तो आप बहुत उड़ रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक पर से उड़ो और एक पर से छुपाओ, वरना क्या है कि ऑफिसों के फूटे हुए कांच और खिड़कियाँ अच्छी नहीं लगेगी, दरवाजे टूटे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारे शहर में आके और हमारे शहर की छवि कोई धूमिल करें। जी, ये इतना ही कहना चाहता हूँ मैं इनसे। और मैं शहर की जनता से, देश की जनता से बस इतनी बात करना चाहता हूँ कि इन लोगों को बॉयकॉट करना शुरू करें। इनकी फेम इनसे छीनेंगे तब जब हम, बाकी इन्हें इनको पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इनकी जांच करेगी, इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखेगी, बनाएगी, वो सारी चीज़ें, और इन्हें फेमस ही कर रही है। पर हम इनसे इनकी फेम छीन लेंगे, इनको अनफॉलो करके इनका धंधा छीन लेंगे, तो वहीं ये ख़त्म हो जाएंगे इस तरीके के लोग। तो इनसे इनकी फेम छीनने की बात कही जा रही है, इनसे इनका धंधा छीनने की बात की जा रही है, इन्हें अनफॉलो करने की बात यहाँ पर की जा रही है। मयूर जी और उदयपुर न्यूज की जो मुहिम है, अपूर्वा जी के बयान को लेके, जिस तरह से उनके बयान इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर हमारे समक्ष आ रहे हैं, टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं, उसकी जो मुहिम चली है, उनका जिस तरह से एक विरोध व्यक्त किया जा रहा है भारत के हर कोने में, मेवाड़ संभाग में भी। मेवाड़ माँ मीरा, माँ पन्ना की धरती है, माँ पद्मावती की धरती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेवाड़ के साथ साथ भारतवर्ष में ऐसी फुहड़ता, अभद्रता की कोई जगह नहीं है। आशा करूंगा कि जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी टीवी चैनल देखने वाले हमारे दर्शक हैं और जितने सोशल मीडिया पे चलाने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी जो साथी फॉलो करते हैं इन पेजेस को, वो इसका विरोध करें, ताकि भारतवर्ष में कहीं ना कहीं संस्कृत धरोहर से जो जुड़ा हुआ हमारा देश है, जहां बोलने करने का एक मान सम्मान की मर्यादा रखी गई है, वो मान मर्यादा बनी रहे। और आपकी इस मुहिम में मैं मेरे समस्त साथियों के साथ आपके साथ हूँ। गोगुंदा विधानसभा में चुनाव होने के कारण मैं वहां उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय मेवाड़। मेरा नाम प्रदीप सेन है। जैसा कि आपने कल अखबार में सुना, अखबार में पढ़ा दैनिक भास्कर में, कि अपूर्वा माखीजा नाम के जो कलाकार हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसर जो उदयपुर की प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, जिसने भी उनको अपॉइंट किया है, ये बहुत ही सरासर गलत है। उदयपुर के लोगों को और उदयपुर शहर को इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं है कि वो आए और हमारे शहर का प्रमोशन करें, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनका प्रोग्राम हम टीवी पर एक साथ देख नहीं सकते, परिवार के साथ, बोलने की उनमें तमीज़ नहीं है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे शहर के लिए आएंगे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। आपके चैनल उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मयूर अलबेला आपसे स्पष्ट सही तरीके से निवेदन है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर को आप प्रमोशन न करें, और उनका पुरजोर, पूरी उदयपुर की जनता से निवेदन है कि इनका पुरजोर विरोध करें। हमारा शहर जो है मेवाड़ की धरती, वीरों की धरती है। यहाँ पर इस तरह की अभद्र भाषाओं में बात करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो आप किसी भी छोटे से छोटे व्यापारी, ठेला व्यवसायी, चाय की दुकान वाला, छोटा गाइड और ऐसे कितने ही रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, किसी से भी अगर आप
एक निवेदन करवा देंगे तो भी उदयपुर में लोग घूमने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इस तरह की नेगेटिव सोच वाले लोग, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जैसे कि आप नेगेटिव बोलो और पॉजिटिव पब्लिसिटी प्राप्त करो, ये हमारे उदयपुर के लोग नहीं सहन करेंगे और ऐसा बिल्कुल गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और आप सभी से भी निवेदन है, न्यूज़ चैनल वालों से, सभी से, कि इस तरह की जो नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव बातें बोलते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनका सपोर्ट नहीं करें। और इस तरह के लोगों को, अगर आपने एक बात ध्यान देखी होगी तो महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र जी फडणवीस ने इनका जो ऑफिस है वो बंद कराया, इनके ऊपर संज्ञान लिया। साथ में असम सरकार ने भी इनके ऊपर संज्ञान लिया है। अगर कोई सरकार किसी के ऊपर कार्रवाई करती है तो वो 1000 अलग अलग एंगल से उनको देखती है, उसके बाद कार्रवाई करती है। और इस मोहतरमा के ऊपर तो 2 सरकारों ने कार्रवाई कर रखी है, उनके ऊपर केस फाइल हुए हैं। और राजस्थान के जो भी जिम्मेदार हैं, जिसने भी इनको इनविटेशन दिया है उदयपुर के प्रमोशन के लिए, वो गलत है। आप आइए उदयपुर, हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, आइए, घूम कर जाइए, रह कर जाइए, लेकिन आपके प्रमोशन की हमारे शहर उदयपुर को ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सिटी वेलफेयर कमेटी से अक्षय सिंह राव। कल 13 फरवरी को एक न्यूज जारी की गई जिसमें अखबार में, डिजिटल मीडिया में ख्याति नाम अब बढ़ाएंगे उदयपुर की ख्याति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 इन्फ्लुएंसरों को 20 फरवरी को यहां पर उदयपुर लाया जाएगा, जिनका नाम है अपूर्वा माखीजा, दूसरा अली फजल। अपूर्वा माखीजा को आपने YouTube पे सर्च किया होगा, अश्लील बातें करना और अपने आप को अश्लील बातों से अपने फॉलोअर्स बनाना, वो उनका एक एम है। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि और इंडिया गॉट्स टैलेंट जो ऑफिस है बॉम्बे में, उसको हमारे सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस पर कार्रवाई की। लोगों को सुना कि इस तरीके से वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं यंग इन्फ्लुएंसर, तो उस पर कार्रवाई की, उस ऑफिस को बंद कराया गया, एफआईआर दर्ज हुई है इन्फ्लुएंसर के खिलाफ। उसमें से आपकी जिसको ये बुला रहे हैं यहाँ पे ख्याति नाम इन्फ्लुएंसर जिसको कहा जाता है, यहाँ पे उदयपुर की ख्याति बढ़ाएंगे, कैसी ख्याति बनाएंगे, इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज है, अभद्र भाषा में ये वीडियो बनाती है और आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति विशेष जिसको बुलाया जा रहा है आपकी उदयपुर की ख्याति बढ़ाने के लिए, उसका नाम है अली फजल, जो कि ये हीरो है और इसकी अभद्र भाषा का इस्तेमाल इसने अपनी मिर्जापुर वाली जो सीरीज है उसमें देखा ही होगा आपने। देखिए मैं बताता हूं, मेवाड़ की धरती किसी भी तरीके के ख्याति के लिए मोहताज नहीं है, उसकी वीर वीरांगनाओं की भूमि है और अपने आप में ऐतिहासिक इतिहास है। यहाँ के किले, यहाँ के पैलेस, यहाँ की जमीन, यहाँ का जो लेक है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। इसका प्रचार प्रसार यहाँ के हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार बहुत सारे कर चुके हैं, इसलिए कृपया करके इस तरीके के अश्लील भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले इन्फ्लुएंसरों की कोई यहाँ पर मेवाड़ में जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि देवेंद्र फडणवीस साहब, सीएम साहब ने तो ये काम किया ही, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरे सीएम साहब जो हमारे हेमंत बिस्वा साहब जो असम के अभी करंटली सीएम हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आप एफआईआर देख सकते हैं न्यूज पे जाके। तो दोनों सीएम जो हमारे हैं और दोनों सीएम ने इनको वहां बैंड कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया। तो राजस्थान इनको क्यों बुला रहा है? मुझे एक बात इस चीज का जवाब चाहिए कि आप राजस्थान में इनको इन्फ्लुएंसर को क्यों बुला रहे हैं, जब इनकी भाषा का इस्तेमाल दूसरे स्टेट ने इनको बंद कर दिया है, एफआईआर दर्ज की है, इनका इंडिया गॉट्स टैलेंट जो है उसको बंद कर दिया है। आप देखिए इस तरीके का यंग अगर इनको बढ़ावा देंगे तो आपकी भाषा की जो गरिमा है, मर्यादा है, वो खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। मेवाड़ अपनी भाषा के लिए भी विख्यात है। यहाँ के लोग बहुत ही अदब से और बहुत ही विनम्रता से बात करके अतिथि देवो भव करते हैं। ऐसे अतिथि देवो भवों के लिए बहुत सारे सकारात्मक इन्फ्लुएंसर भी थे, जैसे कि दिया कुमारी जी ने, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी दलजीत सिंह को अपने प्रोग्राम में बुलाया होगा। हो सकता है बहुत सारे यूट्यूबर ने उसको देखा होगा। तो दलजीत सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत ही शालीनता से प्रोग्राम किया गया। ऐसे शालीन, ऐसे सभ्य भाषा का उपयोग करने वाले लोगों को आप क्यों नहीं बुलाते हैं यहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए? अगर करना ही तो पहली बात तो उदयपुर को किसी की भी इस तरीके के इन्फ्लुएंसरों की जरूरत नहीं है। अगर आपको बुलाना है
तो किसी गरिमापूर्ण भाषा का जो बात कर सके, जिसकी भाषा की प्रखरता इतनी सुंदर हो जिसको लोग देखकर और आए, क्योंकि ये कल्चरल एक बहुत ही सांस्कृतिक भाषा और एक बहुत ही सांस्कृतिक प्रदेश है जिसको देखने देश विदेश से लोग आते हैं। मेरा निवेदन है कि हमें उदयपुर और मेवाड़ के युवाओं को पुरजोर विरोध करना चाहिए कि इस तरीके के इन्फ्लुएंसर यहां पर बिल्कुल इस धरती पर कदम न रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत। उदयपुर से हमें एक खबर आ रही है कि आईफा अवार्ड जो जयपुर में सरकार के द्वारा या फिर पर्यटन विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है, अभी थोड़े दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और एक और रैना करके कोई नाम लेना भी, ऐसे अभद्र लोगों के नाम लेना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए धर्म, संस्कृति और संस्कार विहीन वीडियो ये जारी कर रहे हैं, जिस तरह से आपको देखा होगा सोशल मीडिया के पिछले कई दिनों से माता पिता के लिए किस तरह से अश्लील हरकतें और जिस तरह से नग्नता ये लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों को हमारे पास ऐसी खबर है कि उदयपुर का पर्यटन विभाग 20 फरवरी को मेवाड़ की धरती पर कुछ प्री इवेंट इनका कुछ है, वेडिंग का, वो आईफा अवार्ड को लेके कोई प्री इवेंट है, उसको लेके यहाँ ये शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीरभूमि मेवाड़ की धरती है। हम सभी भाई सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये अल्टीमेटम, ये चेतावनी दे रहे हैं और जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसको सिर्फ एक वीडियो नहीं माने। ऐसे अभद्र लोग, ऐसे असंस्कारी लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी संस्कृति को सड़क पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का मेवाड़ की धरती पर विरोध नहीं, या जूते मारे जाएंगे। डबोक एयरपोर्ट की धरती पर अगर ये उतरते हैं तो वहीं से इनका बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग से हमारा ये निवेदन है और ये अल्टीमेटम है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं, उससे पहले ये मेवाड़ की धरती पर नहीं आनी चाहिए। जिसमें इसका नाम बता रहे, क्या नाम उसका, मखीजा और एक रणवीर, ऐसा कुछ 2-4 नाम आ रहे। ये लोग इस धरती पे नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो प्रशासन से एक बार तो रिक्वेस्ट है और सेकंड बार हम सब भाई इस चैनल के माध्यम से ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यहां पर इनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जीवन में ये लोग मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह से ये चैनल पे बैठ के, रूम में बैठ के अश्लीलता फैला रहे हैं, इनको नानी याद दिला देंगे हम। ये मेवाड़ की धरती है, वीरों की धरती है, यहाँ पर ऐसे अभद्र लोगों की कोई जरूरत नहीं है। और मैं उदयपुर के समस्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी मेरे भाइयों का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों आ गए, सभी मेरे भाइयों का हृदय की गहराई से धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है। और उदयपुर की समस्त जनता को हम सभी भाई ये निवेदन करते हैं कि ऐसे अभद्र लोग, ऐसे असंस्कारी लोग इस पवित्र धरती पर, जहां पे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया इस देश और इस धरती के लिए, ऐसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और अगर आएंगे तो इसका परिणाम बहुत बड़ा भयंकर होगा, जिसका जिम्मेदार ये बुलाने वाला पर्यटन विभाग होगा। पर्यटन विभाग के आयुक्त मैडम से या फिर जो भी सर है, उनसे निवेदन है, पूरे डिपार्टमेंट से आपसे रिक्वेस्ट है सर कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मेवाड़। तो अंबेडकर मंडल के नव नियुक्त अध्यक्ष रंजीत जी दिक्पाल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि इस तरह की फुहड़ता की बातें करने वाली महिला, नग्नता फैलाने वाली महिला की आवश्यकता क्या आन पड़ी कि पर्यटन विभाग और आईफा को उन्हें प्रचार प्रसार के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर भेजना पड़ा? मयूर जी, आपने जैसा बताया, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, आपने जैसा बताया कि कोई इन्फ्लुएंसर महिला है और वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में उनको बुलाया जा रहा है। अच्छी बात है, जो भी ये पहल कर रहा है कि उदयपुर में पर्यटनों को बढ़ावा मिला है। उदयपुर हमारे पूर्वजों ने इतना खूबसूरत शहर बनाया है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति यहाँ आने के लिए ललायित है। आपने जैसा बताया कि कोई महिला इन्फ्लुएंसर है, वो अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए अपना प्रचार प्रसार करती हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेवाड़ की धरती है, महाराणा प्रताप की, मीरा जी की धरती है। यहाँ पे प्रकृति ने जिसको ऑलरेडी इतना सुंदर बनाया हो, पर्यटक यहाँ आने के लिए आकर्षित रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी अभद्र
भाषा का उपयोग करने, महिला है ठीक है, उनका अपना पेशा है, वो अपने आप को जैसे भी हाईलाइट करे, ऐसो पैसों का ही काम रहो, उनका पेशा है। अब देखिए आपने बताया, इस पे जानकारी लेंगे, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये त्याग, समर्पण और तर्पण की भूमि है। यहाँ पे किसी प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए हमें ऐसा पर्यटक नहीं चाहिए जो किसी अभद्र भाषा से आकर्षित होकर यहाँ पे आए, क्योंकि ये जो धरती है ये संस्कारों की धरती है जी। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यदि जो भी ये कर रहा है उसको इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि आपने जैसा बताया है कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं कि कोई महिला है या इन्फ्लुएंसर है जो भी है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस धरती का सम्मान करते हुए कम से कम जो भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए जी। तो पुनर्विचार की आवश्यकता यहाँ पर है कि इस तरह की महिला की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व का जो पर्यटक है वो ललाई देता है उदयपुर आने के लिए, माने नी चाहिए अपूर्वा माखी जा मती दिखी जा, बच्चे लपड़ो बढ़ जाएगा। हाँ सोनी जी। मयूर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि फिर भी अपूर्वा माखीजा को यहाँ बुलाया गया तो यहाँ अधिवक्ताओं से राय मशवरा करके उदयपुर में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज FIR लॉन्च कराई जाएगी। जैसा कि अभी वो मुंबई में चक्कर काट रही है, गुवाहाटी पुलिस पीछे पड़ी है, आज मुंबई में थाने में उसके बयान हुए, तो ये ना हो कि उदयपुर के यहाँ थानों में उसको अपूर्वा माखीजा को यहाँ चक्कर काटने पड़े। तो ये चेतावनी देते हुए मैं उदयपुर जनता की तरफ से ये आग्रह करता हूँ कि उसको यहाँ पर ना बुलाए पर्यटन विभाग, और अगर बुलाएंगे तो यहाँ पर भी केस का सामना करना पड़ेगा। केस का सामना करना पड़ेगा। जोरदार तालियां एक बार सोनी जी के लिए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? टूरिस्ट है हम। हाँ टूरिस्ट हो तो यही तो नाम क्या है? शराफत। शराफत भाई जी। शराफत भाई, आप उदयपुर आए तो उदयपुर ऑलरेडी खूबसूरत है कि ऐसे टुच्चे लोगों की जरूरत है हमारे को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ पे तो अच्छे लोग ही आना चाहिए। अच्छे आने चाहिए? जी, जी। वो अपूर्वा तो नहीं आनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। अरे यार तुम भी इंस्टाग्राम पे चलाते हो ना कि नहीं चलाते हो? शराफत भाई चलाते। तो शराफत भाई आप तुम दर्शन करने जा रहे हो? जाएंगे अभी। वाह यार वाह यार, शराफत भाई के लिए जोरदार ताली एक बार। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर कायम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से भारी विरोध जो यहाँ पर हो रहा है। और सतीश जी भाई साहब, ये सब चीजें तो अपन ने मान ली कि विरोध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अगर ऐसी महिलाएं उदयपुर आती है तो उसका क्या स्थान होना चाहिए? देखिए भाई साहब, मयूर भैया आपके कार्यक्रम की मर्यादा है और सामने महिला है, वरना मैं कह रहा हूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता मुझसे इसकी इस भाषा पे, और खासकर वो खून तब उबाले मारता है जब ऐसी महिला इस मेवाड़ की पावन धरा पर पैर रखने की कोशिश करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रशासन को भी अवगत करा दूं, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों को भी अवगत करवा दूं और इन सभी को बता दूं, अगर वो महिला मेवाड़ की धरा पर आई, उसने पैर रखा, तो निश्चित रूप से मैं स्वयं, मेरे साथी संगठन सभी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। उसके बाद में यदि किसी तरह की फिर बदतमीजी होती है, कोई गलत चीज होती है, तो उसके बाद लिए फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पूरे तरह से स्पष्ट रूप से कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो महिला यहाँ पर नहीं आए, वरना मुंह काला कर दिया जाएगा और कुछ हदें पार हो जाएगी जो हम नहीं चाहते कार्यक्रम के लिए। हम बहुत ज्यादा परेशान है इसकी बातें सुनकर, और ज्यादा सुनकर ये परेशान है कि वो महिला यहाँ आ रही है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, आप अपनी बात सब तक पहुंचा दें और मेरी बात भी सब तक पहुंचा दें कि वो महिला इस मेवाड़ की पावन धरा पर कदम नहीं रखे जी। तो भाई हदों में है तो हदों में रहने दो, हम शांत है तो शांत रहने दो, हमें ना उकसाओ। ऐसी महिलाएं कि उदयपुर की पावन धरा पर कोई आवश्यकता नहीं है। उदयपुर विश्व के पर्यटन में अपनी एक अलग पहचान और ख्याति रखता है। ऐसी महिलाओं की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। पर्यटन विभाग भी इस ओर ध्यान दे। आईफा अवार्ड जो फंक्शन होने जा रहा है बिल्कुल होना चाहिए। राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है, जयपुर को इसकी मेजबानी मिली है, हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। पर जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 फरवरी के दिन अपूर्वा माखीजा नामक युवती, जो कि अभद्र भाषा का पर्याय है, वो अगर उदयपुर की धरा पर आती है तो ये काफी निंदनीय विषय है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता यहाँ पर है। ये सरकार मत करो शर्मसार। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक बात कहना चाहूंगा सरकार के लिए भी कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा शासन के अधिकारों पर, उदयपुर गूंज उठेगा इंकलाब के नारों पर। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।